राहुल, समीर और नीतू 3 पक्के दोस्त थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उन्होंने एक अनजान और सुनसान जंगल में ट्रैकिंग का प्लान बनाया। यह जंगल अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। गांव वालों का कहना था कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो एक बार अंदर गया वो वापस नहीं आया। पर इन दोस्तों को ये बातें मजाक लगती थी। अरे ये सब बकवास है, चलो एडवेंचर करते हैं, समीर ने कहा। वे तीनों जंगल के अंदर गए और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे उन्हें लगा कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। नीतू ने एक पुराने पेड़ पर लटकी रस्सी की तरफ इशारा किया। वह रस्सी झूल रही थी जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ये तो हवा में झूल रही है, कैसे? नीतू ने डरते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं, राहुल ने उन्हें शांत किया। लेकिन जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो पेड़ पर लटकी रस्सी से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको, मत जाओ। तभी समीर के बैग से एक पुराना नक्शा गिरा। वो नक्शा उस जगह का था जहां भूतिया गुफा का जिक्र था। वाह, ये तो और मजेदार हो गया, गुफा देखने चलते हैं, राहुल ने हंसते हुए कहा। नीतू डर रही थी लेकिन बाकी दोनों ने उसे मदद की। गुफा के पास पहुंचते ही माहौल अचानक बदल गया। पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की आवाज ने उनकी हिम्मत को झकझोर दिया। गुफा के पास एक पुरानी लालटेन जल रही थी जो अपने आप जल बुझ रही थी। वे जैसे ही गुफा में घुसे अंदर ठंडक बढ़ी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ये देखो, ये किसी जानवर के पंजे के निशान लग रहे हैं, नीतू। अरे जानवर नहीं, ये किसी राक्षस के हैं, समीर ने मजाक में कहा। लेकिन तभी गुफा के कोने से एक जोर की चीख गूंजी। सबके हाथ पांव कांप गए। चीख के साथ हवा में एक छाया उभरने लगी। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? राहुल ने हिम्मत कर पूछा। छाया ने जवाब दिया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम तीनों इस जंगल के हिस्सा बने। तीनों डर के मारे भागने लगे लेकिन गुफा का रास्ता जैसे गायब हो गया। हर दिशा में वही दीवारें दिखने लगी। समीर को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों को कुछ खींच रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। राहुल और नीतू उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गुफा की छत से एक डरावना चेहरा उनके सामने आया। जब वे हिम्मत जुटाकर उस चेहरे के पास पहुंचे तो देखा कि वह एक पुरानी पेंटिंग थी। पेंटिंग में जंगल के पुराने राजा की तस्वीर थी जिसे गांव वालों ने भूतिया बना दिया था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, जो इस जंगल में आएगा उसे अपनी कहानी यहां छोड़नी होगी। तीनों ने झट से अपना फोन निकाला और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। हमें भूत ने छोड़ा लेकिन हमने अपना एडवेंचर रिकॉर्ड कर लिया, नीतू ने कहा। चलो ये कहानी लोगों को सुनाते हैं, शायद भूत खुश हो जाए और हमें जाने दे। जैसे ही उन्होंने अपना वीडियो खत्म किया, गुफा का रास्ता खुल गया। बाहर आते ही वे हंसी मजाक करते हुए बोले, अब ये वीडियो ट्रेंड करेगा। लेकिन घर लौटते ही उन्हें अपने चैनल पर एक अजीब कमेंट मिला, अगली बार बचोगे नहीं।